हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो रेनबो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश रीडर की थर्ड क्लास के लिए, थर्ड क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसको शुरू करते हैं, जो कि एक पोएम दे रखी है जिसका नाम है इफ़ आई कुड। यानी इफ़ का मतलब होता है यदि, यानी इफ़ का यूज़ ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ कोई कल्पना करनी होती है। इफ़ आई कुड यानी ऐसा मैं कर सकता तो, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी क्या कर सकता है, तो वो पोएम में बताया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए, इसका फर्स्ट लाइन, इफ आई कुड टच द स्काई, यदि मैं स्काई को टच कर सकता, यानी कल्पना की गई है। एक लड़का दे रखा है जिसको, जो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, पिक्चर में शो हो रहा है कि यदि मैं आसमान को छू लेता, यानी इफ आई कुड टच द स्काई, यदि आसमान को मैं छू लेता, यानी छू सकने की पावर होती, तो क्या करता, आई वुड ग्रेब ए स्टार। ग्रेब होता है निगलना या गटकना किसी चीज को। आई वुड ग्रैब ए स्टार यानी मैं कोई स्टार यानी जो तारा होता है उसको गटक जाता, निगल जाता। एंड हैंग इट इन माई बेडरूम, हैंग का मतलब होता है लटकाना। और क्या करता, उस स्टार को निगलने के बाद मैं अपने बेडरूम में, यानी जो हमारा सोने का कमरा है, उसमें उसको लटका देता, सुंदरता बढ़ जाती। यानी ऐसा कर सकता था तो। उसके बाद देखिए, इफ आई कुड टच द स्काई, यदि मैं आसमान को छू सकता, आई वुड फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा देना। द मून, क्या करता, मैं चंद्रमा को नीचे गिरा देता। एंड यूज इट, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। टू लाइट अप, लाइट अप का मतलब होता है चमकना, जैसे रोशनी चमकती है। मैं चंद्रमा को नीचे गिरा देता। एंड यूज इट टू लाइट अप माई रूम, मेरे कमरे को सजाने का काम करता, यानी रोशनी चमकती, मैं चंद्रमा को अपने रूम में फिट कर देता जिससे मेरे कमरे में रोशनी हो जाए। यानी ऐसा कर सकता था तो, सिर्फ कल्पना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ आई कुड टच द स्काई, फिर से वही बात रिपीट कर रहा है कि यदि मैं आसमान को छू सकता, आई वुड कैच ए क्लाउड। तब इस कैच का मतलब आपको सभी को वर्ड मीनिंग पता है, कैच होता है पकड़ना, जैसे किसी चीज को लपकना या पकड़ना। तो क्या करता, आई वुड कैच ए क्लाउड, क्लाउड सभी को क्लियर है, क्लाउड्स होते हैं बादल। तो मैं बादल को कैच कर लेता, पकड़ लेता। एंड यूज इट फॉर माई पिलो, देखिए लड़के की कितनी बड़ी कल्पनाएं हैं कि यदि मैं ऐसा कर सकता तो क्या करता, यानी आसमान को मैं छू सकता तो मेरे साथ क्या क्या पावर होती। कि मैं बताया था जैसे कि मैं स्टार को निकल जाता, अपने बेडरूम में लगा लेता। फिर वही बात कर रहा है कि अगर छू सकता तो मैं चंद्रमा को नीचे गिरा देता और अपने कमरे को चमकाने के लिए उसको कमरे में फिट कर देता। इफ आई कुड टच द स्काई, मैं यूज अगर आसमान को छू सकता, आई वुड कैच ए क्लाउड, तो मैं किसी बादल को पकड़ लेता, कैच कर लेता। एंड यूज इट फॉर माई पिलो, पिलो क्या होता है आप सभी को क्लियर है, पिलो होता है जो हमारा तकिया होता है, सोते समय हम यूज करते हैं सिर के नीचे लगाने के लिए तकिया। तो मैं क्या करता, बादलों को पकड़ता और उसको अपना तकिया बना लेता। देखिए कितनी बड़ी कल्पना है। उसके बाद देखिए, इफ आई कुड टच द स्काई, यदि मैं आसमान को छू लेता, आई वुड गिव अवे, तो मैं क्या करता, आई वुड गिव अवे ऑल द स्टार्स दैट आर देयर टू स्प्रिंकल एवरीवेयर। यानी अब मैं और क्या करता इसके साथ, आई वुड गिव अवे यानी दूर भगा देना, अवे होता है दूर, दूर भगा देना। ऑल द स्टार्स दैट आर देयर, यानी आसमान में जितने स्टार्स हैं, जो तारे हैं जो वहां मौजूद है। टू स्प्रिंकल एवरीवेयर, यानी उनको बिखेरने का मैं काम करता, अलग अलग जगह सेट कर देता, किसी को कहीं फेंक देता, किसी को कहीं सेट कर देता। स्प्रिंकल का मतलब होता है स्केटर समथिंग इन पार्टिकल्स, यानी किसी विशेष स्थान पर बिखेर देना या इधर उधर कर देना। तो अब लास्ट स्टैंजा में क्या कहता है, इफ आई कुड टच द स्काई, मैं यदि आसमान को छू लेता, आई वुड गिव अवे, मैं दूर तक भगा देता, ऑल द स्टार्स एंड स्टार्स दैट आर देयर, यानी जितने भी तारे जहां वहां पर जो मौजूद है, मैं उनको सबको टू स्प्रिंकल एवरीवेयर, यानी हर जगह पे मैं उनको अलग अलग जगहों पे पहुंचा देता। तो आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये जो कविता है, यानी फर्स्ट हमारी जो पोइम है इंग्लिश की, ये आप बच्चों को क्लियर हो गई होगी।
तो एक बार आप अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो आप बैक जाकर इस वीडियो को बैक करके दोबारा से चेक कर सकते हैं, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसके बाद आप इस कविता के अंदर जो कंप्लीट द सेंटेंस, आप सेंटेंस दे रखे हैं या आप अपने जो कविता की लाइनें हैं यानी पोइम की जो लाइनें हैं उनको देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम इसका जो पार्ट है क्वेश्चन आंसर का बी पार्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ, हमने ऑप्शंस को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड वांटेड टू हैंग द मून। द चाइल्ड वांटेड टू हैंग द मून, कहाँ लटका देना चाहता है? बच्चा चाहता है, वांटेड होता है चाहना, टू हैंग लटकाना, द मून चंद्रमा को कहाँ लटकाना चाहता है? इन हिज बेडरूम, इन हिज बाथरूम, इन हिज स्टडी रूम। हमने पढ़ा था कि इसने कहा था कि मैं चंद्रमा को अपने बेडरूम में लगा देता लाइट अप करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन हिज बेडरूम, फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन को रीड करें, द चाइल्ड वांटेड टू यूज द क्लाउड एज। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द चाइल्ड वांटेड बच्चा चाहता है, टू यूज द क्लाउड एज बादलों को यूज करना चाहता है, किस तरह से? हिज सीट अपनी सीट बनाना चाहता है, हिज पिलो अपना तकिया बनाना चाहता है, हिज शर्ट अपनी शर्ट बनाना चाहता है। तो ये बच्चों आपको क्लियर है कि इसने पहले भी पोइम में बताया था कि जो बादल है उनको वो अपना तकिया बनाना चाहता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट, हिज पिलो। ठीक है, यहाँ आप इस बॉक्स में टिक करेंगे, इसका फर्स्ट था यहाँ टिक करेंगे, इसका सेकंड है यहाँ टिक करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, और इसके जितने क्वेश्चन आंसर बनेंगे मैं आपको उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगा। थैंक यू।